दे के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक लाश को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोद रहा था। उस लाश के चेहरे पर कुछ अजीब से निशान भी थे, जैसे कि वो सड़ गई हो। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि उस आदमी के पैर पर भी सेम वैसे ही निशान होते हैं जैसे कि उस डेड बॉडी के ऊपर थे, मानो ये लोग किसी बीमारी की चपेट में आ गए थे। जिसके बाद वो आदमी सीटी बजाने लगता है और उसके साथ हम और भी कई सारी सीटियों की आवाज सुन पाते हैं। यहाँ पर हमको नोटिस होता है कि वो आदमी एक कब्रिस्तान में था, जहाँ पर अभी उसे और भी हजारों लाशों को दफनाना बाकी था। अब देखो यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ पर इतनी सारी लाशें पड़ी हुई थी और उनको दफनाना क्यों था। क्या वो लाशें ऐसे ही सड़ गई थी या फिर यहाँ पर कोई बीमारी या फिर किसी शैतानी शक्ति का वास था, और इन सब के बारे में मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। खैर, इसके आगे हम 3 लड़कियों को देख पाते हैं जो कि पेशे से नर्स होती हैं, जिनके नाम गेंदिस, मीला और पुपुत होता है। अब ये तीनों लड़कियां इसी गांव के अंदर इलाज करने के लिए जा रही होती हैं, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा होता है। इनफैक्ट ये गांव नहीं था बल्कि उससे भी छोटी चीज होती है जिसको इंडोनेशिया के अंदर डुसून कहा जाता है। खैर, अब ये तीनों ही अपना सामान यूसुफ नाम के एक बंदे की बोट में रख रही होती हैं। अब तभी उन्हें वहां पर 2 और लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। अब गेंदिस के पूछने पर यूसुफ उनको बताता है कि वो दोनों असल में कब्र खोदने वाले हैं, जिनके नाम ददन और सीसेप है। वो सभी बोट में बैठकर नदी पार करते हैं और नदी की दूसरी तरफ पहुंचकर यूसुफ उन्हें रास्ता दिखाकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में पुपुत का पैर एक गड्ढे में चला जाता है और ये देखकर सीसेप वहीं पर थोड़ी देर रुकने को बोलता है। जगह की बात करी जाए तो उनके चारों तरफ काफी घना जंगल था और ये चीज इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। अब ये सभी लोग पैदल ही गांव पहुंचते हैं और इस गांव की हालत काफी खराब होती है। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर कोई भी नहीं रहता। तभी मिला को कई घरों पर रेड क्रॉस वाला निशान दिखता है और वो यूसुफ से इस बारे में पूछती है। वो उसको बताता है कि इस घर में अब कोई नहीं बचा है। उस गांव के 17 लोग बीमार हैं और 52 लोग मर चुके हैं। अब यूसुफ अपने साथ बाकी लोगों को बीमार हुए लोगों के रूम में लेकर जाता है, जहां पर गेंदिस एक आदमी को छूने की कोशिश करती है। तभी यूसुफ उनको बताता है कि ये बीमारी असल में छूने से फैल रही है और इसलिए वो लोग यहाँ पर किसी को भी हाथ ना लगाएं। अब ये सब देखकर पुपुत मिला से कहती है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बीमार लोग हैं। इस बात पर यूसुफ कहता है कि अभी तो और बाकी हैं। ये बोलकर वो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जो कि लाशों से भरा हुआ था। यूसुफ उनको ये बताता है कि जो आदमी इन लाशों को दफना रहा था उसका नाम उजांग है और अभी वो भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनफैक्ट उजांग वही आदमी था जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब यूसुफ सभी लड़कियों को उनका रूम दिखाता है जो कि कुछ खास हालत में नहीं था और लड़कों को कब्रिस्तान के पास वाला रूम मिलता है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। उन्हें उस रूम के अंदर एक किताब मिलती है जिसके अंदर लोगों को कैसे दफनाना है उसके बारे में लिखा हुआ था। उस किताब के पीछे एक नोट भी होता है। अब वहीं दूसरी तरफ पुपुत मिला के पास आती है और पूछती है कि क्या उसने ऐसी कभी कोई बीमारी पहले देखी है, और पुपुत यहाँ पर काफी डरी हुई थी, जिसको देखकर मिला उसे समझाती है कि वो ट्रीटमेंट करते हुए ग्लव्स पहने और लोगों से दूर रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। यानी कि इनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर लोग इतने बीमार थे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिसने इन लोगों को यहाँ पर भेज दिया है, मासूम लड़कियों को भेजा है, वो तो उनसे भी बड़ा ईविल था। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को ददन और सीसेप खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें सीटियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि हमने कहानी की शुरुआत में भी सुनी थी। अब उस वक्त रात में घर के आखिरी मेंबर की भी मौत हो जाती है। ये जानकर एक आदमी उस घर पर क्रॉस का मार्क बना ही रहा होता है कि तभी उसे ये लगता है कि अंदर कोई है। अंदर जाने पर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे वहां पर किसी के पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे लगता है कि मानो वहां पर कोई खड़ा हुआ था। उन निशानों को देखकर वो आदमी काफी घबरा जाता है। अब दूसरी तरफ हम पुपुत को देखते हैं जो कि नहा रही होती है कि तभी अचानक से उसे। इसके बाद में हम नेंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो भी उसी बीमारी से जूझ रही होती है जो कि अभी पूरे गांव के अंदर फैली हुई थी। अब अगली सुबह नेंग गेंदिस के पास आती है और उसकी माँ को देखने के लिए कहती है, लेकिन गेंदिस वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि उसको वहां पर और भी लोगों को ट्रीट करना था और इसलिए वो वहां जाने से डर रही होती है। तभी वहां पर मिला आ जाती है और नेंग को ये बोलती है कि वो उसके साथ चलेगी। जिसके बाद अचानक से एक और आदमी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वहां पर दवा खत्म होने की वजह से वो उसका इलाज नहीं कर पाते।
अब दवाई लाने के लिए गेंदिस सीसेप से यूसुफ को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से यूसुफ से उनकी बात नहीं हो पाती। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाम को मिला नेंग के साथ उसके घर पर जा रही थी। रास्ते में मिला को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए नेंग उसे अपने एक फ्रेंड के घर ले जाती है जिसके घर के सभी लोग मर चुके थे। अब जब मिला वॉशरूम के अंदर जाती है तो नेंग को अपनी फ्रेंड दिखाई देती है और वो इस बात से बहुत डर जाती है कि तभी वहाँ पर मिला आती है और तभी अचानक से एक मुर्दा उन दोनों पर हमला कर देता है। अब वो दोनों उससे बचकर भागती हैं और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ददन और सीसेप को, जो कि नेटवर्क को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को भी वहां पर मुर्दे दिखाई पड़ते हैं, जिसको देखकर वो दोनों भी डर कर वापस आ जाते हैं। और ये तो वही बात हो गई कि लाश दफनाने गए थे और खुद लाश बनते बनते बच गए। वो सभी वापस आकर एक दूसरे को इस बारे में बताते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ। उनको मुर्दे जिंदा दिखाई दिए थे। तभी गेंदिस उनसे ये पूछती है कि क्या उन्होंने लाशों को दफनाने से पहले उन्हें खोला था, तो उन दोनों ने बताया कि वो सबसे पहले वही करते हैं। तभी गेंदिस ये कहती है कि उजांग ने जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल। मुर्दे अब भी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और ये मुर्दे आखिरकार चाहते क्या थे। अब मिला नेंग की माँ को दवाई देती है और जाने लगती है कि तभी नेंग सीटी बजाती है और मिला को बताती है कि ये उनके पूर्वजों को सम्मान देने का तरीका है और यही चीज नेंग के पिता ने उसे बताई थी। तभी वो मिला से ये पूछती है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई छाता खुल। नेंग के घर पहुंच जाती है और वो मुर्दे अब भी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और ये मुर्दे आखिरकार चाहते क्या थे। अब मिला नेंग की माँ को दवाई देती है और जाने लगती है कि तभी नेंग सीटी बजाती है और मिला को बताती है कि ये उनके पूर्वजों को सम्मान देने का तरीका है और यही चीज नेंग के पिता ने उसे बताई थी। तभी वो मिला से ये पूछती है कि क्या तुम्हारे रूम में कोई छाता खुला हुआ रखा है या फिर नहीं, क्योंकि वो भी उन्हें इविल स्पिरिट से बचाता है। अब इस पर मिला को ये याद आता है कि पुपुत ने तो उस छाते को बंद करके रख दिया था। खैर दूसरी तरफ बाकी सभी लोग पुपुत को छोड़कर मिला को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से गायब थी। पुपुत वहां पर अकेले पड़ जाती है और उसे लगातार उस लाश वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं। अब उस आवाज का पीछा करने के लिए वो उस तरफ चल देती है और अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सभी मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर पुपुत बहुत डर गई थी और वो भागने लगती है, पर उसे वो मुर्दे वापस अंदर खींच लेते हैं और तभी ठीक उसी समय उसके जबड़े की हड्डी वहीं टूटकर गिर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रूसम सीन था। अब तभी हम नोटिस करते हैं कि मिला वापस आ रही होती है और उसे भी वो मुर्दे सब जगह दिखाई देने लगते हैं। वो चाहे जितना भी चल ले, लेकिन बार बार वो एक ही जगह पर पहुंच रही होती है। वो काइंड ऑफ लूप में फंस गई थी। अब अचानक से ढेर सारे मुर्दे एक साथ आ जाते हैं, जिसको देखकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। अब आंखें खुलने पर वो सीसेप के साथ होती है, जिसको मिला बैम्बू के जंगल में मिली थी। मिला उसको बताती है कि उसने ढेर सारे मुर्दों को देखा था जो कि जिंदा थे। अब सीसेप भी उसको बताता है कि उसने भी उन्हें देखा है और इतने में ही गेंदिस की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मिला और सीसेप वहां जाने पर ये देखते हैं कि पुपुत मर चुकी है। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब अगली सुबह गेंदिस यूसुफ को कॉल करके उन्हें आज ही ले जाने के लिए कहती है, पर मिला पुपुत की लाश को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस बात को लेकर गेंदिस और मिला में बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पुपुत की मौत का जिम्मेदार बोलती हैं। लेकिन तभी वहां पर ददन आता है और उनको बताता है कि यूसुफ आ चुका है। ये सुनकर गेंदिस उन तीनों को वहीं छोड़कर अकेले चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेंग की माँ को भी मुर्दे बुरी तरह से मार देते हैं। अब रात में ददन और हमको पता चलता है कि अब वो बीमारी उसको भी लग चुकी है, जिसके बाद वो खुद को ही मरा हुआ देखता है और बहुत डर जाता है। घबराहट में वो आकर ये बात मिला और सीसेप को बता देता है और उनको ये कहता है कि वो लोग तुरंत वहां से निकल जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बीमारी उनको भी लग जाए। तभी वहां पर नेंग आती है और इतनी रात में मिला उसे देखकर ये पूछती है कि क्या बात है, तो नेंग उससे रोते हुए, जो कि उसके पिता की कब्र के साथ ही बैरी करी जानी थी। अब मिला और नेंग बाकी गांव वालों को भी अपने साथ ले जाने आते हैं और देखते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं। वहीं ददन नेटवर्क ढूंढते हुए वापस उसी के पास चला जाता है और यूसुफ से बात करता है। यूसुफ उसको वापस उसी कुएं के पास चला जाता है और यूसुफ से बात करता है। यूसुफ उसको बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो उन्हें सुबह लेने आएगा। बात करते करते ददन का फोन कुएं में गिर जाता है और तभी अचानक से एक मुर्दा आकर ददन को कुएं के अंदर खींच लेता है। अब इसके बाद हम गेंदिस को देखते हैं, जो कि जंगल में अकेले भटक रही होती है। तभी उसे वहां पर पुपुत की स्पिरिट दिखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सीसेप लाश को गाड़ रहा होता है कि तभी वहां पर वो देखता है कि
कि हेडस्टोन सभी लाशों के पैर की तरफ लगा हुआ था। हेडस्टोन वो पत्थर जिस पर मरे हुए व्यक्ति के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। ये देखकर वो मिला और नेंग को ये बात बताता है। अब इतने में ही नेंग वहाँ से गायब हो जाती है और उसे उसके माता पिता दिख रहे होते हैं, जिसके पीछे पीछे वो चली जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये थी कि यहाँ पर जो गेंदिस होती है वो तो यूसुफ के साथ चली गई थी, लेकिन यूसुफ ने फोन पर यह बताया कि वो उनको लेने कल आएगा। तो यहाँ पर गेंदिस गई किसके साथ में थी? अब नेंग को ढूंढते हुए मिला को कुएं में ददन की लाश मिलती है और इसी बीच सीसेप को नेंग की आवाज आती है और वो उसके पीछे जाता है और नेंग को लगातार मुर्दे डरा रहे थे। सीसेप नेंग को लेकर भागता है और मिला से मिलता है। मिला उसको बताती है कि ददन मारा गया है कि तभी उन्हें गांव के अंदर मुर्दे खड़े हुए नजर आते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि पोचोंग गोस्ट होते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी भागने लगते हैं कि तभी अचानक से सीसेप को मुर्दे एक गड्ढे में खींच लेते हैं। मिला और नेंग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ठीक उसी समय पर सीसेप को उस किताब की याद आती है जो कि उसे रूम के अंदर मिली थी और जल्दबाजी में उसके हाथ से गिर गई। वो उन्हें उस किताब के पीछे लिखे मंत्र को पढ़ने के लिए कहता है। नेंग उस मंत्र को जैसे ही पढ़ती है सभी मुर्दे राख बनकर गायब हो जाते हैं। अब अगली सुबह यूसुफ उन सभी को लेने आता है। सीसेप नेंग से उसके साथ रहने के लिए कहता है कि तभी यहाँ पर मिला की नजर बोर्ड पे लिखी हुई एक लाइन पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था कि हर जगह के अपने नियम होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जगह पर फिर से वापस आते हैं ये देखने के लिए कि उस जगह पर कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं, पर उन्हें खाली मिलती है गेंदिस जो कि पागल हो गई थी। और यही इस मूवी का टाइटल भी है, पमाली डुसून पोचोंग। पमाली मतलब होता है कि ऐसे रूल जिनको वॉयलेट नहीं करना। डुसून यानी कि एक ऐसी जगह जो कि गांव से भी छोटी होती है, और पोचोंग यानी कि गोस्ट होते हैं। अब यहाँ पर पोचोंग कैसे बनते हैं? तो वो लोग जो कि मर जाते हैं उनको इस तरह के श्राउंड के अंदर लपेटा जाता है, यानी कि इस सफेद कपड़े के अंदर, और उनको गाड़ने से पहले, उनको बैरी करने से पहले इस कपड़े को थोड़ा सा लूज करा जाता है। और यही चीज गेंदिस ने पहले पूछी भी थी, तो इसका रीजन यही था। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर चीजें सारी गलत हो गई थी, जिसके चलते यहाँ पर पोचोंग गोस्ट बाहर आ गए थे। और बूम, इसी के साथ में पमाली डुसून पोचोंग फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि अंत में कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। अब दोस्तों इस कहानी से हमको पता चलता है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं, जैसे कि ददन, सीसेप, पुपुत, मिला और गेंदिस बाहर से आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने नियमों को नहीं माना, उसका पालन नहीं किया। जैसे कि पुपुत ने छाते को बंद कर दिया था, जबकि वहां पर माना जाता है कि छाते को खोल कर रखो तो पोचोंग उनके पीछे नहीं आते। सीसेप और ददन का हेडस्टोन को मुर्दों के सर के पास गाड़ देना और वहां के लोगों को वहां पर कैसे दफनाना है इस बारे में ना पढ़ना। उन लोगों की इन लापरवाहियों की वजह से ही उस जगह पर मुर्दे दिखाई देने लगे थे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि शुरुआत में जो उजांग था उसने भी यही कहा था कि भैया यहाँ पर पढ़ लो रूल्स को और मुर्दों को सही से दफना दो, नहीं तो वो लोग नहीं बचेंगे। और यहाँ पर जो बीमारी थी वो बहुत ही भयानक लगी थी उनको। तो दोस्तों ये थी एक भयानक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी, जो कि सेम नाम की एक गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। बेसिकली इन बाहर के आए हुए लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को ठीक से नहीं पढ़ा था। मुर्दों को कैसे दफनाना है, उनसे कैसे बचना है या फिर उन्हें ट्रिब्यूट कैसे देना है वो भी नहीं पता था, जिसके चलते इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी और मुर्दों को जगा दिया, जिनको पोचोंग गोस्ट कहते हैं। अगर ये लोग उजांग की बात मान लेते, ठीक से रूल्स को सुनते समझते, तो इनको समझ में आता कि इन्हें क्या करना है। बेसिकली इन्होंने अपनी जॉब को ठीक से नहीं निभाया था, जिनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आपको याद होगा कि गेंदिस ने एक बात पूछी थी कि मुर्दों को दफनाने से पहले उनके कपड़े को ढीला किया था या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों लड़कों ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने ऐसा किया था, जबकि मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने रूल बुक ही नहीं पढ़ी थी। और एंड में इन्होंने जो एन्चेंटिंग पढ़ी थी उसके चलते ही पोचोंग गोस्ट उनसे दूर हो पाए थे, जो कि इनको शायद से मुर्दों को दफनाते वक्त बोलने थे, लेकिन इन्होंने किताब नहीं पढ़ी और वो चीज नहीं बोली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल